पहली बात यह है कि ये खातून जो है लॉन्च की गई, पेड है, पैसे दे के ये सारी जो कार्रवाइयां डाली गई हैं। मैंने तमाम तर चीजें उनसे पूछी कि मैंने कहा सबूत रखें, सबूत रखेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, सबूत नहीं रखेंगे तो कौम से दरी माफी मांगे। क्या सबूत आया, क्या उसके पास एविडेंस थी, क्या उसने शवाहिद दी? हमें पता है परवेज रशीद से लेकर किधर तक क्या क्या कहानी हम सबको पता है। हम नहीं जाना चाहते आपकी जात के ऊपर, हम नहीं कीचड़ उछालना चाहते आपकी जात के ऊपर, लेकिन जब एविडेंस मांगी गई ना उसकी जुबान ने साथ दिया, ना उसके लफ्जों ने साथ दिया, ना उसके मौकफ ने साथ दिया, ना उसके जो लॉन्च करके भिजवाए गए थे उन्होंने साथ दिया। एक्सपोज हो गई, पूरी दुनिया ने देखी। और दूसरे दिन बड़ा कोशिश की गई, कहती जी कि मुझे चैनल वाले कहते हैं कि आज फिर आपको लेना है। मैंने कहा आपकी तो एसओपी है कि हफ्ते में एक दिन लेते हैं आप, आज आप फिर क्यों लेंगे? कहते हैं वो पीछे से बड़ा प्रेशर है। मैंने कहा किसका प्रेशर है भाई? कहते वो आपको पता ही है। मैंने कहा आपकी तो एसओपीज हैं कि हफ्ते में जो आपकी शो में एक दफा आएगा उस हफ्ते नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना वो करना है। तो इस हद तक जो है इसे लॉन्च किया गया। और अगर वो तमाम सबूत उसके पास हैं तो पूरी कौम को दिखाए। ये सारा का सारा 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए, ये जो इस्तिस्ना दी गई है उससे तवज्जो हटाने के लिए, इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया है उससे तवज्जो हटाने के लिए, और जो आज लोगों के बुनियादी हकूक जो कत्ल आम किया गया उससे तवज्जो हटाने के लिए कि लोगों की तवज्जो जो है ना इसके ऊपर रहे। इस तरह के लोग लॉन्च किए जाते हैं और तमाम चैनल्स वाले, मैं हैरान था कि ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की कंपेनें पेट चला के और चैनल वाले वो जी फलाने बंदे के साथ बड़ी ज्यादती होगी इस पे मजम्मत करते हैं। मैंने कहा पहली मजम्मत आप करें अरशद शरीफ की, फिर मजम्मत करें इमरान रियाज की, फिर मजम्मत करें साबिर शाकिर की, सदीक जान की, मोहित पीरजादा की, समीना पाशा की, फिर मजम्मत करें पारस की, फिर मजम्मत करें काशिफ की, फिर मजम्मत करें जुबैर अली खान की, फिर मजम्मत करें आपकी। कि वो लोग जो हक की बात करते हैं उन्हें हटा के आप या जेलों में डाल रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं, किसी को शहीद कर रहे हैं, किसी को जो है चैनल से निकाल रहे हैं। उनकी मजम्मत की है किसी ने? वो पेशावर जो इनका प्रेस इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, वहां पुलिस ने, रेंजर ने बकायदा हमला किया, वहां इनको अंदर से निकाल निकाल के मारा। आपने देखा कि सहाफती तंजीमें जो है साथ खड़ी होकर कोई एफआईआर भी दर्ज करा सकती हो या उनको पकड़वा सकती हो, वजीर कानून हो, वजीर दाखिला हो, वजीर इतलात हो। कई बार आपने देखा है वहां तो आपकी कांपें जो है वो टांग जाती हैं। और वो निसार अब्बासी ने कॉलम लिखा, उस कॉलम के ऊपर कोट कर दिया, मतीउल्लाह जान ने आई थिंक सो किया, तो वो जो कोट किया गया उस पर मुजम्मतें जारी हैं। तो जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जो सहाफियों के साथ जो सहाफत का गला घोंटा गया, उस पर क्यों नहीं है आपका कॉलम जारी है? आप नून लीग की टोपी पहने एक शख्स को लॉन्च कर दें कि आई जी तस्कीन साहब, तस्कीन पूछो ठंड मिली है, तस्कीन मिली है, हो गई है, तसल्ली होगी, ठंड मिल गई, तस्कीन आ गई है, मजीद पर मटीरियल और दी है। तो ये इनकी औकात है। अच्छा नईम भाई, आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं तो इसलिए तस्कीन को तो तस्कीन मिल गई होगी और इंशाल्लाह नहीं मिली तो कारकुनान दे देंगे। ये जो 27वीं यानी तरमीम हुई है, अभी खटक साहब बात कर रहे थे 272 वोटों की, तो मैं आपके साथ सामने सवाल ये रखना चाहता हूं कि कोई भी आईनी तरमीम करने के लिए क्या वोट ही चाहिए होते हैं या अखलाकियात का भी दायरा होता है या इस्लामी, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि इस्लाम के खिलाफ कोई कानून यहाँ पाकिस्तान में नहीं बन सकता, तो क्या इन चीजों का भी कोई दायरा कार है या कि सिर्फ वोट चाहिए होते हैं? आज अल्लामा राजा नासिर साहब ने जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जो सबसे अफजल किताब है कुरान पाक, कुरान मजीद में ये जिक्र है कि कोई शख्स भी सिवाय अल्लाह के उसको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो आपने तो उस किताब की नफी कर दी, आपने तो इस्लामी कवानीन की नफी कर दी, आपने तो हमारे मजहब की नफी कर दी। भाई क्यों ना पूछे आपसे, आपने क्या किया? कौन सा डाका मारा है आपने? आपने चोरी की है, कत्ल किया है, आप क्यों नहीं जवाब दे होंगे? आप जवाब दे होंगे। किस कानून के तहत आपको इस्तिस्ना दी जा सकती है? यानी जो फर्स्ट आर्टिकल से लेकर 40 तक लोगों के बुनियादी हकूक के हवाले से तमाम तराइन के अंदर आर्टिकल मौजूद हैं। उनके अंदर क्या है? लाइफ टू लिबर्टी, लाइफ टू स्पीक, लाइफ टू असेंबल, लाइफ टू लिव, लाइफ टू जो है वो वॉक, एसोसिएशन, प्रोटेक्शन, इक्वल तमाम लोगों के लिए 25 आर्टिकल। तो ये तमाम किस लिए हैं? लोगों के लिए है कि ये लोगों के बुनियादी हकूक की
हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप कत्ल कर देंगे किसी को तो उसके खिलाफ आप पे मुकदमा ना दर्ज हुआ तो वो आर्टिकल की वायलेशन हुई नहीं। आप किसी के घर में घुस गए, आर्टिकल की वायलेशन हुई नहीं। आप किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला करते हैं, वायलेशन हुई नहीं। लोगों को नंगा करे, वायलेशन हुई है कि नहीं। जमहूरियत के ऊपर, वोटों के ऊपर डाका डालें, वायलेशन हुई है कि नहीं। तो यानी आप वो 40 के 40 आर्टिकल्स आपने खत्म कर दिए कि आप किसी को मारें, किसी को, मतलब आप क्या लग गए हैं? इतना खौफ है आपको इमरान खान का? तो फिर माफी मांगे जाके अडयाला जेल। हम तो पहुंचे हुए हैं यहाँ, हर दफा पहुंचते, आप भी आइए, ले जाते हैं आपको, माफी मांगी। अच्छा, फिर क्योंकि सियासी तौर पर तो सियासी मैदान में आप हार गए। मैं कह रहे हैं 88वीं तरमीम करन, 29 करन, 100 करन, 150 करन, 250 करन, ये डर नहीं जा सकता अंदरों। ऐसे डर बह गया इमरान खान का, ऐसे समझ आइए। ऐसो डर जो है ना वो मुक नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा हक वाला है, वो सच वाला है, वो सच की बात करता है, वो लोगों की बात करता है, वो पाकिस्तान की सलामती की बात करता है। और आप क्या हैं? डील वाले, ट्रंप को अवार्ड देने वाले, इजराइल की के सपोर्टर, फलस्तीन के खिलाफ खड़े होने वाले, उसकी लॉबिंग का हिस्सा बनने वाले। आप कौन है? आप वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की रूह के ऊपर आपने हमला किया है। तो ये तरमीमें जितनी भी आप कर लें, एक होता है नीचे अवाम और एक होती है ऊपर अल्लाह ताला की जात। तो ये दुनिया के जितने भी प्लान आप बनाकर बैठे रहे ना, जो प्लान अल्लाह ताला बनाता है वही कामयाब होता है। ये तरमीमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान की अवाम को, आपको, मीडिया को, जितने भी लोग हैं जो आज हक और सच की, जिन्होंने गिव अप नहीं किया। कप्तान ने हमेशा कहा कि पूरी कौम को कह देना जितना जुल्म हो जाए, आपने हार नहीं मानी, जीत आपकी होगी इंशाअल्लाह। तो ये चीज है, ये जज्बा है, ये ताकत है ईमान की लोगों के अंदर। आप लेकर आ रहे हैं जी, फलाना बंदा आ गया जी, वो सीरियां निकल आई। मैंने उसे रात को पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं आपके पास सबूत क्या है? कौसर काजमी साहब थे, नून लीग के तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। मैंने कहा सबूत क्या है? पता है सबूत उसने क्या कहा है? उसने कहा है जी मदीना पाक के अंदर जो है नंगे पांव गए थे, बाबा फरीद के दरबार के ऊपर वो गए थे, वो तो अकीदत वाले हैं और वो पीरों के ऊपर उनका एहतराम करते हैं। मैंने कहा और सबूत क्या है? कहते बनी गाला के लोग हैं। मैंने कहा केड़े? कहते जो उधर आप जाएं मेरे साथ आए। मैंने कहा ऑन चौधरी, फैसल वाडा, मैंने कहा कि इनाम शाह। मैंने कहा ये तमाम आपने लॉन्च कर लिए, हर हरबा आपका नाकाम रहा। जिसको अल्लाह ताला की जात इज्जत देती है ना, दुनिया के इंसान उससे इज्जत छीन नहीं सकते। पहली बात यह है कि ये खातून जो है लॉन्च की गई, पेड है, पैसे दे के ये सारी जो कार्रवाइयां डाली गई हैं। मैंने तमाम तर चीजें उनसे पूछी कि मैंने कहा सबूत रखें, सबूत रखेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, सबूत नहीं रखेंगे तो कौम से दरी माफी मांगे। क्या सबूत आया? क्या उसके पास एविडेंस थी? क्या उसने शवाहिद दी? हमें पता है परवेज रशीद से लेकर किधर तक क्या क्या कहानी, हम सबको पता है। हम नहीं जाना चाहते आपकी जात के ऊपर, हम नहीं कीचड़ उछालना चाहते आपकी जात के ऊपर। लेकिन जब एविडेंस मांगी गई, ना उसकी जुबान ने साथ दिया, ना उसके लफ्जों ने साथ दिया, ना उसके मौकफ ने साथ दिया, ना उसके जो लॉन्च करके भिजवाए गए थे उन्होंने साथ दिया। एक्सपोज हो गई, पूरी दुनिया ने देखी। और दूसरे दिन बड़ा कोशिश की गई, कहती जी कि मुझे चैनल वाले कहते हैं कि आज फिर आपको लेना है। मैंने कहा आपकी तो एसओपी है कि हफ्ते में एक दिन लेते हैं आप, आज आप फिर क्यों लेंगे? कहते हैं वो पीछे से बड़ा प्रेशर है। मैंने कहा किसका प्रेशर है भाई? कहते वो आपको पता ही है। मैंने कहा आपकी तो एसओपीज हैं कि हफ्ते में जो आपकी शो में एक दफा आएगा उस हफ्ते नहीं आएगा, अगले हफ्ते आएगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है ना वो करना है। तो इस हद तक जो है इसे लॉन्च किया गया। और अगर वो तमाम सबूत उसके पास हैं तो पूरी कौम को दिखाए। ये सारा का सारा 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए, ये जो इस्तिस्ना दी गई है उससे तवज्जो हटाने के लिए, इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया है उससे तवज्जो हटाने के लिए, और जो आज लोगों के बुनियादी हकूक जो कत्ल आम किया गया उससे तवज्जो हटाने के लिए कि लोगों का की तवज्जो जो है ना इसके ऊपर रहे।